आज टाइम एंड टेंस का मैं वीवीआई क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए 2027 के लिए 2028, 29, 30 जितने भी ग्रामेटिकल जो भी आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और टाइम और टेंस में जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को यदि डाउट हो, वही डाउट का मैं क्लियर करने के लिए आज जा रहा हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 10 से क्वेश्चन 3 मार्क का आता है और क्वेश्चन की संख्या 250 से प्लस है, 300 आसपास है और एक एक रूल के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहा हूं। तो देख लिया जाए, सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि राहुल गैस टू सिनेमा। राहुल जो है सिनेमा जाता है। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। तो आप लोग को याद रख लिया जाए, मैंने ये रूल बतला दिया था कि यदि वाज में अगर लास्ट मंथ लगा रहे, अगर लास्ट नाइट लगा रहे, अगर लास्ट ईयर लगा रहे, मतलब अब लास्ट के साथ यदि कोई भी वर्ड लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेते हैं V2 और उसके बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर देख लिया जाए, सब्जेक्ट तो यहां पर दिया ही हुआ है, राहुल दिया हुआ है। अब लेना है वर्ब का दूसरा रूप। तो विल गो ये V1 है, इसीलिए ये तो लगेगा नहीं। अब यहां पर V3 है, V3 तो लगेगा नहीं क्योंकि V2 मांग रहा है। और ये V4 है, V4 तो लगेगा नहीं, इसीलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वेंट। तो यदि लास्ट के साथ अगर कोई भी वर्ड लगा रही, तो याद रख लिया जाए सिंपल पास्ट टेंस में उसका प्रयोग करेंगे। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। मतलब जितने भी ग्लिटर्स है, जितने भी ग्लिटर्स है, मतलब अब चमकते हुए सोना नहीं हो सकते। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर दिखा दे। कभी आप लोग एक चीज आप लोग सुने होंगे, आमिर खान का एक फिल्म में आप लोग सुने होंगे, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। दुनिया क्या जाने अंडे का क्या होगा, फ्राई बनेगी या क्या कहते हैं, अब जो भी चीज हो। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स, सभी चमकते हुए सोना नहीं हो सकते। एक बात यहां पर देख लिया जाए, एक बात हमेशा याद रख लिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद जानते हो। अब यहां पर देख लिया जाए, पहले यहां पर जो ऑप्शन गलत उनको छांटिए। अब यहां पर एम लगेगा कब, जब आई रहेगा तब। अब यहां तो आई है नहीं कि जो एम लगेगा। अब यहां पर हैड लगेगा कब, जब ही सी इट और एक नाम रहेगा तब। तो यहां तो होगा ही नहीं। अब यहां पर कहना जा रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर, ग्लिटर में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ। तो एक वजन आएगी, बहुवचन, बहुवचन है। अब बहुवचन के साथ क्या लेते हैं, आर, इसीलिए इस तो होगा नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर तीसरा यहां पर क्वेश्चन आता है कि ही डैश जस्ट गोन आउट। और आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट वर्ब टेंस में, प्रेजेंट वर्ब टेंस में पढ़े होंगे कि जस्ट का प्रयोग, जस्ट नाउ का, जस्ट नाउ, जस्ट जो है, जस्ट नाउ जो है, येट जो है, लेटली जो है, रिसेंटली जो है, रिसेंटली जो है, ये सब का प्रयोग प्रेजेंट वर्ब टेंस में किया जाता है। अब एक बार यहां पर याद रख लिया जाए, जस्ट का प्रयोग जो होता है क्रिया से पहले होती है और यह हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। और जस्ट नो का प्रयोग ऑब्जेक्ट में होता है। तो ये जस्ट का प्रयोग होगा प्रेजेंट वर्ब टेंस में। प्रेजेंट वर्ब टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद ले लेंगे V3 और उसके बाद ले लेंगे ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में ही है,
तब बतलाइए ही के साथ क्या लगेगा, हैज लग जाएगा। हैर तो लगेगा नहीं, डीड तो लगेगा नहीं, ही के साथ हैव तो लगता नहीं है, इसीलिए ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज। मतलब ही सी इट और एक नाम रहे तो उनके साथ हैज लगता है प्रेजेंट वर्ब बैक टेंस के लिए, क्योंकि जस्ट है, जस्ट का प्रयोग जो है प्रेजेंट वर्ब बैक टेंस में होता है। अब यहां पर कहता है कि वाइल शी वाज कुकिंग, जब वह पका रही थी, मतलब जब वह भोजन बगा रही थी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं रेडियो सुन रहा था। एक बात जान लिया जाए, पास्ट का कनेक्शन जो है वाज, ये पास्ट में होता है। यदि एक वाक्य में दो वाक्य हो, इस वाक्य में देख लिया जाए दो वाक्य है, दो वाक्य है, एक वाक्य है वाइल शी वाज कुकिंग और दूसरा वाक्य है आई डैश लिसनिंग टू द रेडियो। तो यदि पहले वाले वाक्य अगर पास्ट में हो तो दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट में ही रहेगा। तो आप देख लीजिए, हैव तो प्रेजेंट में है तो लगेगा नहीं, एम तो प्रेजेंट में है तो लगेगा ही नहीं, वाज आपका पास्ट है। अब हैड बीन है तो हैड बीन ये चौथे टेंस में होता है, लेकिन हैड बीन के बाद जो है याद रख लिया जाए, इसके बाद समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। तो व्हाइल शी वाज कुकिंग मतलब जब वह खाना पका रही थी तो मैं रेडियो सुन रहा था, तो इसीलिए यहां पर क्या लग जाएगा, वाज, और आई के साथ क्या लग जाता है, वाज, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि पहला वाज अगर पास्ट में रहे तो दूसरा वाज भी पास्ट में ही रहेगा। ये ग्रामर का नियम है। प्रेजेंट का कनेक्शन फ्यूचर से रहता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन रहता है। आप लोग बड़े होंगे, यदि मैं वहां होता तो आप लोग वहां होते, यदि मैं पक्षी होता तो खुले गगन में विचरण करते, ये तो पास्ट का है। लेकिन प्रेजेंट का कनेक्शन फ्यूचर जो होता है, जैसे यदि वह आएगी तो मैं उनके साथ लोहिया चौक जाऊंगा, यदि वह अच्छा पढ़ेगी तो नौकरी को प्राप्त करेगी, तो ये फ्यूचर है। प्रेजेंट का कनेक्शन फ्यूचर जो हो सकता है, लेकिन पास्ट का कनेक्शन पास्ट ही से रहता है। अब यहां पर और कहना जा रहे हैं अगला, टुमारो, यहां पर और कहना जा रहे हैं टुमारो, यहां पर देख लिया जाए। अब टुमारो यहां पर है, टुमारो का प्रयोग किसमें करेंगे। पहले एक बात आप लोग यहां पर जान लिया जाए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग खुद जानते हैं, पहले जो गलत है उनको छांट लीजिए। आप ईच के साथ कभी भी देखें V1 का प्रयोग नहीं, कभी नहीं देखेंगे, इसीलिए गलत है। अब ही के साथ बाबरे डोज है, भी भाई है, मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ही के साथ शैल तो लगता नहीं है, आई और बी के साथ शैल लगता है, ही सी इट और एक नाम के साथ विल लगता है, मतलब दो ऑप्शन गलत हो गया। अब टुमारो का प्रयोग, तो टुमारो का प्रयोग किस में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। जैसे कभी कभी नहीं कहते मैं कल जाऊंगा, मैं कल बंबई जाऊंगा, आई शैल गो टू बंबई टुमारो, तो इसीलिए ही के साथ क्या लग जाएगा, विल, और क्या लग जाएगा, गो, इसीलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी नंबर, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह कल सिनेमा जाता है, ये सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। ये सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है कि वह कल सिनेमा जाएगा, वह कल सिनेमा जाएगा, तो वैसे टुमारो का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं, तो इसलिए फ्यूचर में हम लोग शैल विल लगाते हैं और ही के साथ विल लगता है, इसीलिए ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। फिर मैं छठे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब यहां पर क्या आता है कि आई डैश जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का प्रयोग जो है प्रेजेंट वर्ब बैक टेंस में किया जाता है, और प्रेजेंट वर्ब बैक टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जस्ट या जस्ट नाउ का प्रयोग प्रेजेंट वर्ब बैक टेंस में किया जाता है। अब यहां पर देख लिया, जब प्रेजेंट वर्ब बैक टेंस जाए तो वहां लगेगा हैज या हैव, तो विल तो लगने का चांस है ही नहीं है, विल तो लगने का चांस आ ही नहीं है। V2 तो लगेगा नहीं, DID लग गया V2,
नन के तो बात है ये नहीं है, इसीलिए यहां पर आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव अराइव्ड। इसीलिए 6 नंबर सही रहेगा। अगला यहां पर क्या आता है कि लेबर नेवर डैश इन वेन, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, आदमी मननशील प्राणी है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और यह जो है कहने का मतलब लेबर नेवर डैश इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या लेंगे V5 और उसके बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। अब लेबर मतलब मेहनत। मेहनत को हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि मेहनत 50 किलो हम मेहनत किए है, 2 कुंटल मेहनत करने वाले हैं। तो जिसे अनुभव किया जाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है और वो सिंगुलर होता है। अब यहां पर देख लिया जाए तो V1 या V5 लगेगा, तो गोइंग V4 तो लगेगा नहीं, विल गो फ्यूचर का तो यहां बात होगा नहीं, गो का तो बात होगा नहीं। अब गो, अब लेबर का जो है एक नाम, तो आप लोगों को याद होगा ही, सी, ईट और एक नाम रहे, तो वहां पर वर्ब का 5वां नाम, और वर्ब का 5वां मतलब हो जाता है क्रिया के अंत में एस या ईएस, इसीलिए गो में ईएस लग जाएगा तो हो जाएगा गोस, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एक बात यहां पर जान लिया जाए, एवरी का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रख लिया जाए, लगा रहा था जीज भाग में ऑलवेज लगा रहे, नेवर लगा रहे, समटाइम्स लगा रहे, ऑफन लगा रहे, एक्चुअली लगा रहे, एवरी डे लगा रहे, एवरी मंथ लगा रहे, एवरी वीक लगा रहे। अब यहां पर एवरी मॉर्निंग है, प्रत्येक सुबह, तो एवरी का प्रयोग हो जाता है सी डैश फॉर अ वॉक, मतलब वो टहलने के लिए, एवरी मॉर्निंग वो मतलब वो प्रत्येक सुबह टहलने के लिए डैश 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 डैश। तो एवरी का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, और उसके बाद क्या लग जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब सी के साथ लगेगा V5। अब ये वेंट V2 है, ये तो लगेगा नहीं। अब यहां पर गॉन V3 है, ये तो लगेगा नहीं। ये सी के साथ वो V1 तो लगेगा नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, गोज, ये V5 है, इसीलिए क्या लग जाएगा गोज, तो सी के साथ क्या लग जाएगा गोज, इसीलिए ऑप्शन आपका डी नंबर होगा इसका। अब यहां पर और देख लिया जाए, कहता है कि वाइल मंगरू वाज वाचिंग मूवी, मतलब जब मंगरू टीवी देख रहा था, तो बार बार पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोग को बतलाया कि यदि पहला वाज अगर पास्ट में रहे तो दूसरा वाज भी आपका पास्ट में ही रहेगा, यदि पहला वाज अगर पास्ट में रहे तो दूसरा वाज भी पास्ट में रहेगा। अब यहां पर देख लिया जाए तो ये फ्यूचर विल तो फ्यूचर लगेगा नहीं। अब ये अराइविंग है, ये तो लगेगा नहीं, ये V4 लगेगा नहीं। अब ये V1 है तो लगेगा नहीं, तो क्या लग जाएगा, ये V2 है, V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में, इसीलिए क्या लग जाएगा सी नंबर, मतलब वाइल मंगरू वाज वाचिंग मूवी, मतलब जब मंगरू जो था मूवी देख रहा था, सिनेमा देख रहा था, है ना, आई अराइव्ड देयर, है ना, मतलब मैं वहां पहुंचा, तो इसीलिए पहला वाक अगर पास्ट में रहे तो दूसरा वाक भी पास्ट में रहेगा, इसीलिए आई के साथ ईडी लग जाएगा, V2 लग जाएगा और पास्ट को दर्शाएगा। अब यहां पर अगला जगह कहना जा रहे हैं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश मेनी डेज, बहुत दिनों से। अब यहां पर हैज बीन और हैव बीन के बाद V4 रहे,
तो प्रेजेंट टेंस का ये चौथा टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स, और फिर उसके बाद ले लेंगे एक टाइम, उसके बाद ले लेंगे टाइम। अब देख लिया जाए क्या क्या दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैज या हैव दिया हुआ है, बीन दिया हुआ है, बी फोर दे दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया। इसका मतलब फोर या सिंस नहीं दिया है, और ये मेनी डेज बहुत दिन ये टाइम दिया है। तो अब यहां पर एक चीज आप लोग जान लिया जाए, तो टाइम दिया है तो टाइम के लिए लेंगे फोर या सिंस। हैम्स और ऑफ का प्रयोग तो करेंगे नहीं। आप फोर का प्रयोग करते हैं किसके लिए है? बहुवचन के लिए। फोर का प्रयोग बहुवचन के लिए, जैसे 10 दिनों से, फोर 10 डेज, 5 महीनों से, 4 5 मंथ्स, 5 घंटों से, 4 5 आवर्स। लेकिन सिंस का प्रयोग एक वचन के लिए। आप जैसे 10 बजे से तो सिंस 10 o'clock। आप जैसे 9 बजे से तो सिंस 9 o'clock। आप जैसे जनवरी से, जनवरी का एगो तो यहां पर लिख लेंगे सिंस जनवरी। आप जैसे सोमवार से तो सोमवार का एगो तो सिंस मंडे हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेनी डेज बहुत दिन है, एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है। और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? 4। इसीलिए ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहां पर और अगला देखा जाए। अब यहां पर कहा था कि द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहां पर और देख लिया जाए, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब हो जाएगा बड़ा। सॉरी, ऑलरेडी मतलब बड़ा नहीं, थोड़ा इसको बड़ा कर रहे थे। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब हो जाएगा पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब हो जाएगा पहले से ही। अब यहां पर देख लिया जाए ऑलरेडी का पहले से ही, तो ऑलरेडी का प्रयोग किस में करते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। अब द ट्रेन, ट्रेन का एक है तो एक के साथ क्या लगाएंगे? तो एक नाम के साथ हैड लगाएंगे। हैड यहां पर लगेगा नहीं, पास्ट की बात है नहीं। विल हैव लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं। ही सी ईट और एक नाम रहे तो ही सी ईट और एक नाम रहे तो उनके साथ हैज लगाते हैं। और ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट हैज या हैव, V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहां पर वही क्वेश्चन बार बार वाइल वाला आ रहा है। वाइल राजू डैश ऑन द बेड, मतलब जब राजू बिछावन पर भला चला, जब राजू बिछावन पर डैश 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 डैश, ए स्नेक बीटी मतलब अब सांप पर उसको काट लिया। तो बार बार एक चीज में, जिस वाक्य में अगर वाइल लगा रहे तो पास्ट टेंस को दर्शाएगा। और नियम अभी मैंने बदला दिया, अगर दूसरा वाक्य पास्ट तो पहला वाक्य भी पास्ट। आप कहिएगा पास्ट कैसे मानेंगे? तो याद रख लिया जाए, क्रिया से आप पास्ट मानिए। आप जिस क्रिया जानती है मच्छर ही टी रे, तो V2 और V3 में कोई बदलाव नहीं होता। हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, हॉट हॉट हॉट, बेट बेट बेट, लेट लेट लेट। और यहां पर है बीट बीट बीट, तो जिस क्रिया जानती मच्छर तीर, ईट को छोड़कर ईट एटीटेन हो जाता है। तो जिस क्रिया जानती मच्छर तीर है, V2 और V3 में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये पास्ट में है तो यह भी पास्ट में होगा। पास्ट का कनेक्शन किससे? पास्ट से। अब यहां पर देख लिया जाए, पास्ट से है तो इज प्रेजेंट में होगा तो लगेगा नहीं, विल फ्यूचर में है तो लगेगा नहीं, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। नन के तो यहां बातें नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या लग जाएगा? वाज स्लीपिंग। मतलब वाइल राजू वाज स्लीपिंग, जब राजू सो रहा था। ऑन द बेड, जब राजू बिछावन पर सो रहा था। ए स्नेक बीट हिम, है ना, सांप उसको काट लिया। अब यहां पर कहता है कि द स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर,
बार बार मैंने आप लोगों को बतला दिया कि एवरी के साथ अगर कोई भी टेन लगा रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। एवरी मंथ रहे, एवरी मंथ रहे, एवरी ईयर रहे, एवरी वीक रहे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या कि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्कूल, स्कूल का जो है एक है, एस लगा रहा था तो बहुवचन हो जाता। अब यहाँ पर एक है तो एक के साथ, एक नाम के साथ वर्ब का कौन रूप पांचवा हो। हैस तो लगेगा नहीं, विल तो लगेगा नहीं, V1 तो लगेगा नहीं, स्कूल एक है तो इसीलिए रीओपेंस हो जाएगा। मतलब द स्कूल रीओपेंस इन जुलाई, मतलब विद्यालय जो है जुलाई में फिर, विद्यालय जुलाई में फिर से खुलेगी। एवरी ईयर, प्रत्येक साल। मतलब कहने का मतलब याद रख लिया जाए कि अगर एवरी लगा रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर हो जाता चल जाए V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर 14 नंबर 40 नंबर यहां पर कहना जा रहे हैं। अब यहां पर 40 नंबर कहना जा रहे हैं। अब यहां पर येट का प्रयोग किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, उसके बाद ले लेंगे V3 और उसके बाद ले लेंगे ऑब्जेक्ट। येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट है इसीलिए लगाएंगे नहीं। ये प्रेजेंट, ये इस तो लगेगा नहीं, फ्यूचर तो लगेगा नहीं, इसीलिए अब और क्या हो जाएगा, हैज नॉट तो। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि माय अंकल अ ईयर एगो, तो याद रख लिया जाए जिस वाक्य में अगर एगो लगा रहे, प्रीवियस लगा रहे, लास्ट मंथ लगा रहे, लास्ट वीक लगा रहे, लास्ट ईयर लगा रहे, लास्ट डेज लगा रहे, यस्टरडे लगा रहे, बीता हुआ कोई भी वर्ष रहे, जैसे इन मार्च 1947, इन अप्रैल 2025, अगर हु लगा रहे तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एगो है तो एगो है तो सिंपल पास्ट टेंस में, तो सब्जेक्ट तो यहां पर मैं अंकल दिया हुआ है, अब लगाएंगे V2। अब विल डाई, ये विल डाई V1 है, फ्यूचर में लगेगा नहीं। हैज डाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो प्रयोग होगा नहीं। इज डाइंग, V4 का प्रयोग होगा नहीं, इसीलिए V2 डाइड है, इसीलिए हो जाएगा। मैं यहीं तक स्टॉप करता हूं टाइम एंड टेंस में, लेकिन आगे जितनी भी वीडियो जाएगी टाइम एंड टेंस का 15 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन से जो आगे बढ़ेंगे उसमें जरूर है टाइम एंड टेंस पार्ट 2 अवश्य लिखा रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा उनका पार्ट जो है वो बदलते जाएगा, इसीलिए आप लोग अवश्य देखें। अगर कोई भी टाइम एंड टेंस में जो बतलाएं, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग अवश्य कमेंट करें और बच्चों के पास ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।